Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, Faculty of General Study. So as you know, we have started our NCERT Foundation course in which we are dealing with 12th class history subject. Okay. And उस 12th class history में हम फर्स्ट पार्ट को डील कर रहे हैं. ओके अभी देखेंगे. And then उसके बाद apart from this, our Emblem team also launched lot of foundation courses. Like आप देख सकते हैं maths foundation courses, reasoning and general science. Apart from this, our Emblem team going to launch very soon our modular courses on these subjects like history, economy, geography, political science, and more especially current affair. Okay, where these three courses like maths, science and reasoning are already going on. So those students who have not watched these foundation courses lecture, so please go and see all these lectures. Okay, and English foundation course is also going on, तो आप इसे भी जाइए और इसको भी देखिए. ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं हमारा जैसे मैंने बोला सिलेबस को हम देख रहे थे 12th क्लास हिस्ट्री सब्जेक्ट का, और उसमें हमने देखा था जो सिलेबस को थीम इन इंडियन हिस्ट्री में डिवाइड किया गया है. थीम बेसिकली क्या होते हैं, उसको कितने पार्ट में भाग किया गया है, तो हमने सब इंट्रोडक्शन क्लास जो था उसमें अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया है. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, जैसे थीम वन है हमारा ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस these three things: theme 1, theme 2, theme 3. Okay, so now today we are going to see a new chapter and new theme, and basically what is the name? Thinkers, beliefs and buildings. Okay, हम इसकी बात करेंगे जिसमें हम जैनिज्म, बुद्धिज्म इसको अच्छी तरह स्टडी करेंगे. ओके, सो मैंने तीनों चैप्टर्स, तीनों थीम अच्छी तरह से कवर किया है. क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग बहुत अच्छी तरह से कवर किया. आप जाइए और उस लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखिए. ओके, सो चलिए एक बार देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. उससे पहले देखिए जितने भी सिलेबस है उसके मैंने जो वर्ड मीनिंग है वो अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है. तो आप किस चैप्टर में क्या पढ़ना है तो आपको समझ में आएगा जो हमें क्या पढ़ना है. हमने ये भी इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था, जो बीसी, ओके, एडीसी, बीसी को बीसी बोला जाता है, एडी को सी भी बोला जाता है. क्यों ओ बीसी सी एडी, हमने अच्छी तरह से सब कैसे हम बीसी से एडी में आते हैं. ओके, तो आप उस लेक्चर को इंट्रोडक्शन जो हमारा है लेक्चर का, उसको आप अच्छे से देखें. हाँ, अब ये देखिए हमने स्टोन एज जो है वो सिलेबस में नहीं है 12th क्लास हिस्ट्री के सिलेबस में, तो अभी मैंने इसको मैं मॉडुलर कोर्स में डील करूंगा. उसके बाद हमने अच्छी से तरह देखा थीम 1 में. ओके, वैदिक कल्चर देखा हमने थीम 2 में. ओके, जिसमें महाजनपद पीरियड भी था, मौर्यन पीरियड को भी हमने टच किया. ओके, अभी जो थीम 4 जो होने वाला है वो बेसिकली 600 बीसी से आपका चल के आएगा यहां तक, समझ लो आप 600 सीई तक. ओके, कहां तक चल के आएगा? 600 सीई तक. ओके, यहां से हम पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से. ओके, सो ये है थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स. आप देख रहे हैं कल्चर डेवलपमेंट और 600 बीसी टू 600 सीई तक. ओके, सो देखते हैं. सो नाउ द चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो लेट्स एक वर्ड, एक लाइन को पढ़ते हैं अच्छी तरह और समझते हैं. ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल गो ऑन ए लॉन्ग जर्नी. हम एक लंबे जर्नी पे जाएंगे अक्रॉस 1000 ईयर्स की, टू रीड अबाउट व्हाट, क्या पढ़ेंगे उस जर्नी में हम फिलोसफर्स एंड देयर अटेम्प्ट्स. फिलोसफर्स को पढ़ेंगे, उनके अटेम्प्ट्स और उनके क्या वर्क को पढ़ेंगे, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहैबिटेड, जिस वर्ल्ड में वो रहते थे. ओके, उसके वहां के सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे. वी विल ऑल्सो सी हाउ देयर आइडियाज वर कंपाइल्ड एज ए ओरल, कैसे उनके आइडियाज को कंपाइल किया गया एज ए ओरल, बोल के, एंड रिटन टेक्स्ट में ऑल्सो, एज वेल एज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट, इन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर फॉर्म, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, तो ये इंट्रोडक्शन बेसिकली कह रहा है. देन उसके बाद कह रहा है दीज आर इंडिकेटिव ऑफ व्हाट,
indicating of enduring influence of these thinkers on that people. आप देखते हैं ऑन हैड ऑन पीपल, ये जो थिंकर्स और बिलीफ जितने भी सोसाइटी में जो इवॉल्व हुए, इमर्ज्ड हुए, लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म, उनका पीपल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है. While we will be focusing on बुद्धिज्म, जब हम बुद्धिज्म रिलीजन को उस पर फोकस करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हाट दैट दिस ट्रेडिशन डिड नॉट डेवलप इन आइसोलेशन. अब ये जो ट्रेडिशन था ना, वो बेसिकली आइसोलेशन, एकांत में डेवलप नहीं हुआ. देयर वर लॉट ऑफ ट्रेडिशन, यू कैन से ऑल्सो डेवलप. देयर वर सेवरल अदर ट्रेडिशन, जैसे कि मैंने बोला, ईच इंगेज्ड इन डिबेट एंड डायलॉग विद अदर्स, जो आपस में डायलॉग एंड डिबेट पे चर्चा करती थी. डायलॉग एंड डिबेट कुछ टॉपिक को लेके, देखेंगे उस टॉपिक को भी हम, जो क्या वो टॉपिक है. द सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज टू व्हाट reconstruct this exciting world of ideas, beliefs include Buddhist, Jain and Brahminical text. Okay, अब जो हिस्टोरियंस जो होते हैं, वो कैसे इस चीज के बारे में पता लगाते, जब वो जितने बुद्धिज्म, जैनिज्म, ओके, एंड ब्राह्मणिकल जो भी टेक्स्ट हुए उसको स्टडी करके, ओके, एज वेल एज लार्ज एंड इंप्रेसिव बॉडी ऑफ व्हाट मटेरियल रिमेन्स, जो मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, including monument and inscription. Monuments and inscription we have already discussed. Okay, hard surface पे कुछ लिखा गया है या कुछ बनाया गया है. Among the best preserved monuments of the time, अब देखेंगे उस टाइम की बात करेंगे, is the stupa at सांची. सांची का स्थान मध्य प्रदेश में, which is a major focus in this chapter, जो इस चैप्टर का मेजर पॉइंट होने वाला है, मेजर फोकस होने वाला है, जो केंद्र बिंदु होने वाला है. तो देखते हैं सांची स्तूप के बारे में. अब ये देखते हैं शाहजहां बेगम के बारे में. ओके, ग्लिम्स ऑफ सांची. ओके, सांची इन द 19th सेंचुरी द मोस्ट व्हाट वंडरफुल एशियन बिल्डिंग, प्राचीन बिल्डिंग्स है इन द स्टेट ऑफ वेयर भोपाल आर एट, कहां पे है, एट सांची, कनखेरा में. ओके, स्मॉल विलेज, बहुत छोटा विलेज है, पहाड़ के नीचे आप बोल सकते हैं, अंडर द ब्रो ऑफ हिल्स, सब 20 मील्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भोपाल के, which we visited yesterday. तो यहाँ पे लिखा गया है हिस्टोरियंस के द्वारा, जो हम वहां पे विजिट किए थे yesterday, और देखते हैं हमने क्या देखा वहां पे. We inspected, हमने इंस्पेक्शन किया. ओके, द स्टोन स्कल्पचर उसको, एंड स्टैचू ऑफ बुद्धा को, एंड एन एशियन गेटवे, एंड एक कुछ गेटवे था जो द्वार हो बोल सकते हैं, उसको देखा और उसको इंस्पेक्ट किया, मतलब खोज पड़ताल किया. The ruins appear to be object of great interest to European gentlemen. अब जो वहाँ पे यूरोपियंस थे जो वहाँ पे विजिट किए, तो उनको बहुत इंटरेस्ट आने लगा, जो भी उनके रिमेन्स पड़े हुए थे, जो बुद्धाज के हो गए, जो भी स्कल्पचर के थे, जो रुइंस थे, छोटे छोटे टकरे. इसमें देखेंगे मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम का वर्क देखते हैं, जो फादर ऑफ ASI भी बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. स्टे सेवरल वीक्स, बहुत वहां पे वीक तक वो रुके, सप्ताह तक, इन दिस नेबरहुड एंड एग्जामिन दीज रूइंस मोस्ट केयरफुली. और जो भी वहां पे मिले गए, जो रूइंस छोटे छोटे टुकड़े मिले, स्कल्पचर्स के हो गए, स्तूपा के हो गए, उसको उन्होंने अच्छी तरह स्टडी किया. ही टुक ड्रॉइंग्स ऑफ द प्लेस, वो चित्र बनवाए वहां का. डेशिफर द इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन जो भी लिखे गए तो उसको पढ़ना स्टार्ट किया, डेशिफर किया. एंड बोर्ड साफ डाउन दिस डूम्स, और वहां पे कुछ खुदाई की गई. ओके, द रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन, जो भी उनके रिजल्ट थे, जो उनके इन्वेस्टिगेशन के, डिस्क्राइब बाय हिम, उनके द्वारा लिखा गया है, उनके एक इंग्लिश वर्क, फ्रॉम शाहजहां बेगम, जो नवाब ऑफ भोपाल, उसमें लिखा गया है, रूल्ड 1868 से 1901. ओके, ताज उल इकबाल तारिक भोपाल, इसको बोला गया है. हिस्ट्री ऑफ भोपाल ट्रांसलेटेड बाय SD ब्रॉस्टो, इन जिसको ट्रांसलेट किया गया ब्रॉस्टो के द्वारा इन 1876 में. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है. ओके, यहाँ पे देखते हैं 19th सेंचुरी की अगर बात किए तो यूरोपियन जो थे वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे सांची के स्तूप में. तो वही है, 19th सेंचुरी यूरोपियन वर वेरी इंटरेस्टेड इन द स्तूपा एट सांची. ओके, इनफैक्ट द फ्रेंच ने शाहजहां बेगम से क्या लिया, परमिशन लिया, टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे, जो पूर्वी द्वार था उसको ले जाने के लिए, विच वॉज द बेस्ट प्रिजर्व, जिसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा जाता था इन म्यूजियम ऑफ फ्रांस, फ्रांस के म्यूजियम में.
और फिर उसके द्वारा सेम इंटरेस्ट इंग्लिश मैन जो होते हैं उसको वो भी चाहते थे, वांटेड डू द सेम थिंग, बट फॉर्चुनेटली क्या होता है, बोथ द फ्रेंच एंड इंग्लिश वर सेटिस्फाइड विद द केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कास्ट कॉपीज। ओके, वो जो द्वार थे उसको प्लास्टर कास्ट कॉपीज के एक तरह से आप बोल सकते हैं जो सेम द्वार जैसे दिखते थे जैसे थे, तो उसको प्लास्टर कास्ट कॉपी तैयार किया एंड द ओरिजिनल रिमेन एट द साइट पार्ट ऑफ द भोपाल स्टेट। तो देखा आप कितना अच्छा हमारा जो एशियन जो साइट था वो इसे बच चुका है। द रूलर ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर जो भी हुए सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड क्या मनी देती हैं किस लिए, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एशियन साइट, जो भी एशियन जो प्राचीन जो भी साइट होंगे ओके उसको क्या प्रिजर्व करने के लिए। नो वंडर देन दैट जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपोर्टेड वॉल्यूम ऑन सांची टू सुल्तान जहां। यहाँ पे बोला गया जॉन मार्शल ने अपना इंपोर्टेंट जो वर्क किया था सांची के ऊपर वो सुल्तान जहां बेगम को सौंपते हैं, देते हैं। और देखते हैं उन्होंने शी फंड, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंड प्रोवाइड किया म्यूजियम को बिल्ड करने के लिए एंड गेस्ट हाउस को भी बिल्ड करने के लिए। वेयर लिव्ड एंड रोड द वॉल्यूम, जहां पे जो जॉन मार्शल थे वहां पे अपना वर्क किए, बहुत सारे वॉल्यूम में बुक्स लिखी। ओके, सी ऑल्सो फंडेड, पब्लिकेशन के लिए भी उन्होंने फंड किया। सो इफ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स, जो भी इसका कारण ये है अगर स्तूप कॉम्प्लेक्स सर्वाइव करता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नो स्मॉल मेजर, ये कोई छोटा मेजर नहीं था, ये बेसिकली ये बहुत बड़ा वाइज डिसीजन था। ओके, एंड गुड लक, हम गुड लक भी हैं, मतलब अपने आप को अच्छा भी मानते हैं। जो ये जो सांची का स्तूप था ये क्या बोला गया, एस्केपिंग द आइज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स एंड दोज लुकिंग फॉर व्हाट फाइंड्स टू कैरी अवे टू द म्यूजियम ऑफ यूरोप। उनसे हम बोले अपने आप को अच्छा मानते हैं, उनकी नजर इन पे नहीं गई जो इसको यहाँ से ले जाना चाहते थे यूरोप में। One of the most important Buddhist centers, the discovery of Sanchi has vastly transformed our understanding. आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्म की, कैसे ट्रांसफॉर्म की, we are going to know about more things regarding this stupa. Okay, understanding of early Buddhism. Today it stands testimony के तौर पे of the successful restoration and preservation of what की आर्कोलॉजिकल साइट बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसको अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया, हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज किया बुद्धिज्म के बारे में जानने के बारे में। क्या हम देखेंगे अभी सांची स्तूप का फिगर भी देखेंगे। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट, क्या सिग्निफिकेंट है वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई वाज द मॉन बिल्ड एंड व्हाट डिड इट कंटेन, जो बेसिकली मॉन्ड जो टीला है उसको क्यों बनाया गया है, उसमें क्या है। ओके, देन पूछा गया है व्हाई इज देयर ए स्टोन रेलिंग अराउंड इट, स्टोन क्यों है रेलिंग के अराउंड, हु बिल्ड इट, किसने इसको बनाया कॉम्प्लेक्स, और पेड फॉर, किसने इसको पेमेंट किया, व्हेन वाज इट डिस्कवर, कब ये डिस्कवर किया गया। ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। देयर इज ए फैसिनेटिंग स्टोरी दैट वी कैन अनकवर एट सांची, for which we must combine information from text, sculpture, architect and inscription. Whatever we have discovered from the Sanchi, we have to what, उसको हम जितने भी स्कल्पचर मिलते हैं ओके आर्किटेक्चर मिलते हैं उससे कंबाइन करेंगे और हम एक निष्कर्ष पे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ओके, लेट अस बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग द बैकग्राउंड ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट। अब देखते हैं अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को, बैकग्राउंड को हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हैं हिंदी में भी मैंने डिस्क्राइब किया है। ये देखिए सांची स्तूप है यहाँ पे बस लाइन क्या गया, जो आप दिल्ली से ट्रेवल कर रहे हैं वी विल सी भोपाल की तरफ, तो आप रास्ते में इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे बस लिखा गया, जो आप ड्राइव को बोलिए कुछ देर तक वो गाड़ी रोके, उतने टाइम के अंदर आप स्तूप देख के आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन दी गई है, ये स्तूपास है सांची का। ओके, देन देखते हैं द बैकग्राउंड सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स। ओके, इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं। द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज ऑफन रिगार्डेड एज turning point in world. अब this is basically a time period where we are going to see what was turning point. क्यों turning point? Lot of scholar, thinkers क्या हुए, बॉन्ड हुए, ओके, इवॉल्व हुए सोसाइटी में। ओके, जैसे आप देख सकते हैं
It saw the emergence of thinkers such as जरसूत्रा बोल सकते हैं, जरतुस्त्र बोल सकते हैं ईरान में, कॉन्ग जी इन चाइना में, सोक्रेट्स बोल सकते हैं, प्लाटो बोल सकते हैं, अरिस्टोटल बोल सकते हैं ग्रीस में, महावीरा एंड गौतम बुद्धा एवं मेनी अदर्स। ऐसे ही महावीरा एंड बुद्धा भी इंडिया में हुए। ओके, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द कॉस्मिक ऑर्डर। जो दैविक शक्ति थी ह्यूमन बीइंग के, क्या उन दोनों के बीच रिलेशन था, उसको क्या किया उन्होंने, उसको समझने की कोशिश की। दिस वाज आल्सो द टाइम when new kingdoms and cities were developing and social and economic life was changing in a variety of ways in the Ganga Valley। Okay, जैसे हम चैप्टर 2 and 3 में हम बोल, जैसे महाजनपद पीरियड थे, उसी की बात यहाँ कही गई है। These thinkers attempted to understand what these developments as well। जो ये थिंकर्स थे जैनिज्म बुद्धिज्म, वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे ये डेवलपमेंट के बारे में। जैसे सिटीज, अब देख यहाँ पे है the sacrificial tradition, sacrifice जो करते थे उसके ट्रेडिशन के बारे में देखते हैं। There were several pre-existing tradition of what thought, religious belief, practices including what the early Vedic tradition आपने देखा था, यज्ञ करना, sacrifice करना। Okay, known for the Rigveda compiled between, इतने बीच में ऋग्वेदा का कंपाइलेशन हुआ। The Rigveda consists of hymns in praise of what variety of deities, जो गॉड होते थे, जैसे अग्नि हो गए, इंद्रा हो गए, सोम हो गए। ओके, मेनी ऑफ दीज हिम्स, जो भी छंद पे हिम्स थे, वर चांटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म। ओके, जो भी सैक्रिफाइसेस जो भी होते थे, यज्ञ पूजा, उसमें जो हम क्या आहुति देते थे, तो उसके परफॉर्म वेयर पीपल प्रे फॉर व्हाट कैटल्स के लिए, सन्स के लिए, गुड हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करते थे। एट फर्स्ट sacrifices were performed collectively। पहले जो भी sacrifice होते थे वो collectively होते थे। उसके बाद लेटर देखेंगे इस टाइम पीरियड्स के ऑनवर्ड से, some were performed by the heads of the family, heads of household for the well-being of the domestic unit के लिए। ओके, more elaborate sacrifices such as the Rajeshwa and Ashwamedha यज्ञ की अगर बात करते हैं, were performed by chiefs and kings। चीफ जो होते थे, जो मेन हेड होते थे, किंग्स होते, उनके द्वारा, who dependent on ब्राह्मण प्रीस्ट, किसके, ब्राह्मण प्रीस्ट पे डिपेंडेंट रहते थे, to conduct the what rituals। ब्राह्मण से बेसिकली ये सारे जो रिचुअल्स होते थे उसको कराते थे, जो भी किंग्स होते थे, चीफ्स होते थे, वो उस पे डिपेंडेंट रहते थे। आज भी वही है मोस्टली। न्यू क्वेश्चंस, मेनी आइडियाज फाउंड, कुछ आइडियाज है जैसे उपनिषद में जो 6th century BC के ऑनवर्ड से होती है, so that people were curious about what, about the meaning of life, the possibility of life after death। लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, आफ्टर डेथ जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, एंड रिवर्थ, पुनर्जन्म की बात, वाज रिवर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन, क्या पुनर्जन्म हमारे पास्ट एक्शन से होता है। सच इशू वर हॉटली डिबेटेड, और जितने भी ये इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, ये हॉटली डिबेटेड थे, डिबेट होते रहते थे। थिंकर्स वर कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियली, वो कंसर्न रहते थे, एक्सप्रेस करते थे जो अल्टीमेट रियलिटी है क्या। एंड अदर्स आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन, जो वैदिक ट्रेडिशन के आउटसाइड थे, जो वैदिक ट्रेडिशन को यू कैन से नहीं मानते थे, वेदर आर नॉट देयर इवन वाज ए सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, वो बोलते हैं कोई अल्टीमेट रियलिटी है भी कि नहीं है। People also began speculating what on the significance of the sacrificial tradition, उसमें वो अनुमान लगाते रहते थे जबकि ये क्या है। डिबेट्स एंड डिस्कशंस को देखते हैं। We get a glimpse of lively discussion and debate from Buddhist text के बारे में हम पढ़ते हैं, which mention what, क्या mention as many as 64 sects को mention किया गया है as और schools of thought। टीचर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू, जो टीचर्स होते थे वो डिस्टेंट टू डिस्टेंट ट्रेवल करते थे अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए। ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर, एक दूसरे को कन्विंस करते थे, एज वेल एज ले पर्सन्स को अबाउट द व्हाट, आम आदमी को भी अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी और द वे दे व्हाट अंडरस्टूड द वर्ल्ड, अपने फिलोसफी को समझाने में और
अपने अपने दृष्टि को समझाने में, जो वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, संसार को। डिबेट टुक प्लेस। अब डिबेट देखो कहाँ टुक, कुटकशाला एक जगह है, हर्ट एक झोपड़ी होती थी विथ पॉइंटेड रूफ, ओके, और इन ग्रुप्स वे ट्रेवलिंग मेंडिकेट्स वहां पे रुकते थे और डिबेट वहां पे होता था। तो यहाँ पे है इफ अ फिलोसफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स, अगर मैंने अपने रिलीजन्स के बारे में, अपने फिलोसफी के बारे में आपको कुछ बताया और आप क्या हुए, आप मान गए, सहमत हो गए मेरे व्यूज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप डिसाइपल मेरे बन जाओगे, ओके। जब वो कन्विंस कर देते थे राइवल्स को, द फ्लोर्स ऑफ द लेटर ऑल्सो बिकम हिज व्हाट, डिसाइपल्स, आप देख सकते हैं उसके शिष्य बन जाते थे। सो सपोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो एंड श्रिंक। इस तरह से कभी पर्टिकुलर सेक्ट, जो 64 सेक्ट की हम बात की है, कभी ग्रो करता है और कभी डाउन करता है। इसी के कारण मेनी ऑफ दीज टीचर्स, जो भी टीचर्स थे इंक्लूडिंग महावीरा एंड बुद्धा, क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदा, और कुछ इसमें से ऐसे टीचर उभर के आए जैसे महावीरा और क्या गौतम बुद्ध, वो वेदा की अथॉरिटी को क्वेश्चंस करते हैं। दे ऑल्सो इम्फसाइज इंडिविजुअल एजेंसी, जो है उनको भी इम्फसाइज, उस पर जोर डालते हैं और सजेस्ट करते हैं दैट मैन एंड वुमन could strive to attain what liberation from the trial and tribulation from worldly existence। मैन हो चाहे वुमेन हो, वो अपने आप को लिबरेट कर सकती है, जो भी वर्ल्ड में उनकी क्या है जिससे वो मोहित हैं, और चाहे वर्ल्ड के जो भी क्या है कर्म है, उसे वो अपने आप को लिबरेट कर सकती है। कैसे कर देगी वो देखते हैं। दिस वॉज इन मार्क कॉन्ट्रास्ट टू द ब्राह्मणिकल पोजिशन। जो ब्राह्मणिकल पोजिशन था उसको कंट्रास्ट था। क्यों? तो ब्राह्मणिकल पोजिशन क्या कहता है, देखो, whereas we have seen an individual existence was thought to be what, determined by his or her worth in a specific caste और जेंडर। आपने देखा था, पिछले हम पढ़ते आ रहे हैं, जो ब्राह्मणिकल जो भी टेक्स्ट है वो कास्ट जेंडर से डिटरमाइन होते हैं, उनके जो भी सोशल पोजीशन है, ओके। बट यहाँ पे क्या है, ये इन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है। जो थिंकर्स महावीर, जैनिज्म जो है, अब उपनिषद के कुछ वर्सेस लिखे गए, छंदोग्य उपनिषद का है, यहाँ पे क्या नेचर ऑफ सेल्फ की बात किया, जो आपकी आत्मा है, सेल्फ ऑफ माइंड, वो क्या है, स्मॉलर है, किससे, पैडी से, ओके, आप बोल सकते धान से, बार्ले से, मस्टर्ड, मिलेट से भी छोटे हैं, इवन उसके सीड से भी छोटे। एट द सेम टाइम जो आपका सेल्फ ऑफ माइंड है, विच इज द हार्ट ऑफ, क्या ग्रेटर है, बड़ा है किससे, अर्थ से, ग्रेटर देन इंटरमीडिएट, स्पेस से भी बड़ा है, और हेवन से भी बड़ा है, और ग्रेटर देन दिस वर्ल्ड से भी बड़ा है। एक तो एक तरफ कंपेयर किया गया है, जो आपका सेल्फ माइंड जो है, अंतरात्मा है, जो एक तरफ तो बहुत छोटा है, एकदम सूक्ष्म है, और एक तरफ बहुत बड़ा आकार है। यहाँ पे दिस इज वन जो बोला गया, जैसे विंड दैट ब्लो करती है, दिस इज श्योरली सैक्रिफाइस, बलिदान है, और वाइल मूविंग इट सेंटिफाई, जब ये हवा की तरह चलती है तो सबको सुगंधित करती है, इसलिए इसको इंडीड ए सैक्रिफाइस इसको बोला गया है। ये कुछ वर्सेस है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं। स्तूपा, अ डोम शेप्ड बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर बिल्ट टू कीप सेक्रेड रेलिक्स, जो उनके अंश जो कुछ होते थे वो उसमें डाल दिए जाते थे। रेलिक सेक्रेड रिमेन्स और ऑब्जेक्ट कनेक्टेड विद होली पर्सन, जो गौतम बुद्ध थे, महावीर हो गए। जो गेटवे, डेकोरेटेड स्टोन, एंट्रेंस ऑफ स्तूपा, इंस्क्रिप्शंस, प्लास्टर कास्ट, प्रिजर्वेशन, आर्कोलॉजिकल रेस्टोरेशन, ये सारे मैंने वर्ड मीनिंग डाले। अब जाइए बस आपको पढ़ने। राजस्व यज्ञ क्या होता है, रॉयल सैक्रिफाइस परफॉर्म बाय किंग। अश्वमेधा, हॉर्स सैक्रिफाइस परफॉर्म बाय रूल, हॉर्स को जैसे छोड़ दिया जाता था, जहां तक वो जाता था और वो पूरा वो राजा का हो जाता था, जो उसको छोड़ता है। और कोई इसको रोक लेगा तो फिर उसको लड़ाई करना पड़ेगा। रिवर्थ, रिवोल्यूशन, लिबरेशन, कुटकशाला, मेंडिकेट, ये सारे डाले हैं मैंने। व्हाट इज द स्तूपा, मैंने अभी पिछले स्लाइड में देखा। हु प्रोवाइड फॉर्म फॉर, शाहजहां बेगम। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, द कार्व ऑन स्टोन एंड मेटल सरफेस। वैदिक, व्हाट इज अश्वमेधा, हॉर्स सैक्रिफाइस, जैसे हमने देखा। देन उसके बाद है कुछ शॉर्ट आंसर है, व्हाई वर यूरोपियंस इंटरेस्टेड इन सांची, क्यों थे यूरोपियंस इंटरेस्टेड? यूरोपियंस वर इंटरेस्टेड इन सांची बिकॉज इट वाज इंपॉर्टेंट व्हाट एशियन बुद्धिस्ट साइट, दे वांटेड टू स्टडी इट्स आर्ट को स्टडी करना, आर्किटेक्चर को, इंस्क्रिप्शन, सम इवन विश टू टेक, उसके गेटवे को ले जाना चाहते थे। व्हाट रोल डिड द रूलर्स ऑफ भोपाल प्ले इन
प्रिजर्व मींस सांची कैसे फंड उन्होंने दिया वहाँ म्यूजियम के लिए, पब्लिकेशंस के लिए। तो वही व्हाट वाज द सैक्रिफिकल मीन ट्रेडिशन अर्ली वैदिक में, इसका क्या मीनिंग होता है आप बता सकते हैं। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेट स्तूपा एट सांची, क्या सिग्निफिकेंस है स्तूपा का तो आप बता सकते हैं। ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, इट वाज बिल्ड प्रिजर्व द रेलिक्स ऑफ द बुद्धा, द स्टोन रेलिंग एंड गेटवे आर रिचली कार्व्ड एंड sorry its discovery changed the what understanding of early Buddhism। okay, यही सब है। explain the new ideas that emerged in उपनिषद, कौन कौन से आइडिया इमर्ज हुए इन उपनिषद में। न्यू फिलोसफिकल आइडिया वर लाइफ एंड द यूनिवर्स के बारे में। थिंकर क्वेश्चन सैक्रिफाइस एंड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, आत्मा के बारे में। तो आप देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप जस्ट एक बार पढ़िएगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कोई टफ नहीं। डिस्कस डिबेट एंड डिस्कशन ड्यूरिंग अर्ली बुद्धिस्ट टाइम, टीचर्स वन ए डिबेट द फ्लोर्स ऑफ द डिबेटेड टीचर, क्या उसके डिस्पाइल बन, जैसे अभी मैंने देखा जो पिछले जो भी पढ़े आ रहे हैं ना वही क्वेश्चंस है, आपको बस लेक्चर अच्छी तरह से देखने, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। व्हाई डिड ओरिजिनल सांची गेटवे रिमेन इन इंडिया, को है कि प्लास्टर कास्ट कॉपी वो यूरोपियंस जो थे वो बना लिए थे। ये एमसीक्यू टाइप के, कहाँ पे लोकेटेड है, किसने प्रिजर्व करने के लिए दिया, ऋग्वेदा क्या है, अश्वमेध क्या होते हैं, ठीक है। ओके, ये हमने देख लिया। आप देखते हैं हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में देख लें, जैसे ऋग्वेदा के बारे में देखा था, अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में देखते हैं अच्छी तरह। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द बुद्धा द अदर टीचर टॉट ऑरली, जितने भी थे ये टीचर बुद्धा है ना, ऑरली मतलब बोल के समझाते थे दूसरे को। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट मैन एंड वुमेन परहैप्स चिल्ड्रंस आल्सो अटेंडेड दिस डिस्कोर्स, जो भी वो बोलते थे उनके डिस्कोर्स को अटेंड करते थे, उनके प्रवचन को। एंड डिस्कस व्हाट दे हर्ड, एंड जो वो सुनते थे उसको डिस्कस करते। वन ऑफ द बुद्धा स्पीचेस वर रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ। नन ऑफ द मतलब जब तक वो जीवित रहे तब तक उनके कुछ भी डिबेट हो, चाहे उनकी आइडियोलॉजी है, उनको नहीं लिखा गया। आफ्टर हिज डेथ सी 5th 4th सेंचुरी बीसी की बात करते हैं, हिज टीचिंग वर कंपाइल्ड बाय हिज डिसाइपल एट ए काउंसिल ऑफ एल्डर और मॉन्क्स भी बोल सकते हैं, एट वैशाली, पाली में वैशाली, इन प्रेजेंट डे कहाँ है, बिहार में है। दिस कंपाइलेशन वर नोन एज द, जिसको त्रिपिटक बोला जाता है, लिटरली 3 बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। जो 3 बास्केट है उसको उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट है, वो देखते हैं क्या क्या है। सो पहले देखते हैं यहाँ पे हम, दे वर फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली, पहले वो ओरली जैसे मैंने आपको बोला, एंड देन रिटन एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लेंथ एज अ मैटर, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया गया सब्जेक्ट पे। पहला है द विनय पिटक, ठीक है, इंक्लूड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मॉन्क्स के लिए जो भी होंगे, ओके, जो संघ में ज्वाइन करेंगे, दोज हु ज्वाइन द संघ और मोनेस्टिक ऑर्डर। द बुद्धा टीचिंग वर इंक्लूडेड, सेकेंड है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड है आपका द बुद्धा टीचिंग वर इंक्लूडेड इन सूत पिटक, एंड थर्ड है आपका अभिधम। सूत पिटक में जो भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, आप याद रखिए। और अभिधम पिटक डील विद द फिलोसफिकल मैटर, आत्मा, नॉलेज, एथिक्स की बात करेगा। ईच पिटक कंप्राइज ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट, हर पिटक उसके साथ एक इंडिविजुअल टेक्स्ट है। लेटर बाद में हम देखते थे कमेंट्रीज, इन पे कुछ व्याख्या और कैसे टीका हिंदी में बोल सकते हैं, रिटन ऑन दिस टेक्स्ट बाय द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा। एज बुद्धिज्म ट्रेवल टू न्यू रीजन, जैसे बुद्धिज्म नए जगह पे जाते थे, सच ए श्रीलंका, अदर टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट लिखे गए, जैसे श्रीलंका में आप देख सकते हैं दीपवंसा, लिटरली क्रॉनिकल ऑफ आइसलैंड, एंड महावंसा, द ग्रेट क्रॉनिकल्स वर रिटन कंटेनिंग रीजनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, वहां की जो रीजनल हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा गया। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं मेनी ऑफ दीज वर्क्स व्हाट कंटेन बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, बुद्धा की जो भी बायोग्राफी है उसको लिखी गई बहुत सारे टेक्स्ट में। सम ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट आर इन पाली, कुछ ओल्डेस्ट टेक्स्ट पाली में, बट लेटर जो है वो संस्कृत में, लेटर कंपोजिशन आर संस्कृत। व्हेन बुद्धिज्म स्प्रेड टू ईस्ट एशिया में जब स्प्रेड हुआ, पिलग्रिम सच है जहाँ पे चाइना की बात कर गए, जुआनजैंग ट्रेवल द वे फ्रॉम
चाइना टू इंडिया, चाइना से इंडिया आए इन सर्च ऑफ व्हाट टेक्स्ट, दिस दे टुक बैक टू देयर ओन कंट्री, और टेक्स्ट को लिया वो अपने कंट्री चले गए। वेयर दे वर ट्रांसलेटेड बाय स्कॉलर, जहां पे स्कॉलर्स के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। अब इंडियन बुद्धिस्ट भी थे जो टीचर्स थे, ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट प्लेस टू प्लेस कैरिंग टेक्स्टेड टू डिसेमिनेट व्हाट द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, जो बुद्धा की जो भी टीचिंग थी उसको डिसेमिनेट मतलब बताना स्टार्ट किया, फैलाना स्टार्ट किया। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर सेवरल सेंचुरी, उसको प्रिजर्व किया गया बहुत सारे सदियों तक, शताब्दी तक, इन मोनेस्ट्री एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया में। मॉडर्न ट्रांसलेशन हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मॉडर्न ट्रांसलेशन वो पाली से लिया गया है, संस्कृत से, चाइनीज एंड तिब्बतियन टेक्स्ट से। ओके, देन उसके बाद ये देखो ये सारे हैं बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत 12th सेंचुरी। ओके, इसको फिर ट्रांसलेट किया गया, ये एनसीईआरटी का है सारा। उसके बाद देखते हैं फैटलिस्ट एंड मैटरलिस्ट, इन दोनों में इनका व्यूज देखते हैं क्या है। देखो फर्स्ट क्या कहता है, हियर इज ने कुछ लाइन लिया गया, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सूत पिटक डिस्क्राइबिंग व्हाट अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ किंग अजातशत्रु एंड रूलर ऑफ मगध के बारे में। यहाँ पे कन्वर्सेशन है वो बताया गया है, एंड बुद्धा, ओके, बुद्धा के बारे में, रूलर ऑफ अजातशत्रु और गौतम बुद्ध के बारे में, रूलर ऑफ मगध, सॉरी रूलर ऑफ मगध जो थे अजातशत्रु उनके। वन ओकेजन किंग अजातशत्रु बुद्धा के यहाँ जब जाते हैं उनसे मिलते हैं और डिस्क्राइब करते हैं अनर टीचर के बारे में जिनका नाम था मैखली घोषाला। ओके, मैखली घोषाला क्या बोलते हैं, उनको कहते हैं द वाइज शुड होप, जो बुद्धिमान होते हैं, बाय दिस वर्च्यू, वो अपने गुण के कारण एंड तपस्या के कारण वो कर्म को प्राप्त करते हैं। उनके पास आशा होती है जो मैं इस गुण के कारण, तप के कारण मैं कर्म को हासिल कर दूंगा। एंड जो फुलिश होते हैं, बेवकूफ होते हैं, वो भी यही सोचते हैं, वो ग्रेजुअली रीड हिमसेल्फ ऑफ हिज कर्मा, वो कर्मा से मुक्ति पा सकते हैं। नीदर ऑफ देम कैन डू इट, और इनमें से कोई ऐसा कर नहीं पाता है। प्लेजर एंड पेन मेजर आउट इज इट वर्क कैन नॉट बी अल्टर इन द कोर्स ऑफ संसारा ट्रांसमिग्रेशन। अब यहाँ पे ये कहा गया जो प्लेजर और जो पेन है ये ना इसको बढ़ाया जा सकता है ना डिक्रीज किया जा सकता है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। संसार का मतलब होता है ट्रांसमिग्रेशन, इट कैन नीदर बी लेसन और इंक्रीज, ओके, जस्ट एज बॉल ऑफ स्ट्रिंग, जैसे जो धागे वाली बॉल होती है, जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो जहां तक धागा होता है वहीं तक वो जाती है, तो वही एक एग्जांपल देके बोला गया है, जस्ट अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग विल व्हेन थ्रो अनविंड इट्स फुल लेंथ, सो उसी तरह फुल एंड वाइज अलाइक विल टेक देयर कोर्स, ऐसे जो बुद्धि और बुद्धिमान और बेवकूफ लोग होते हैं वो इसी तरह से अपने कोर्स को एंड मेक एन एंड ऑफ सॉरो, और उसी तरह से वो एंड करेंगे अपने दुख को। तो ये जस्ट लाइन है, फिलोसफिकल लाइन है। एंड दिस इज व्हाट ए फिलोसफर नेम्ड, एक और फिलोसफर थे नेम्ड अजिता केशम कम्बलिन, वो टॉट, क्या बोलते हैं, देयर इज नो सच थिंग, कोई ऐसा थिंग नहीं है जो ओ किंग एज और आर्म्स और सेक्रीफाइस और ऑफरिंग, देयर इज नो सच थिंग इन दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग्स मेड अप ऑफ द 4 एलिमेंट। बस उसने बोला कुछ ऐसा थिंग नहीं है, आर्म्स नहीं है जहां पे बोला गया, सेक्रीफाइस नहीं, ऑफरिंग नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स है बेसिकली 4 एलिमेंट से बने हैं। व्हेन ही जब वो मिलते हैं तो 4 एलिमेंट जैसे पृथ्वी में मिट्टी में मिल जाते, फ्लूइड जो होता है वो वाटर में मिल जाते हैं, गर्म है जो फायर में मिल जाते हैं, एंड एयर में मिल जाते हैं, ही सेंस से पास इनटू, जो उनके सेंसेस होते हैं स्पेस में मिल जाते हैं। द टॉक ऑफ गिफ्ट इज ए डॉक्ट्राइन ऑफ फूल्स, जो गिफ्ट की बात करते हैं वो बेवकूफों की डॉक्ट्राइन्स है। एंड इम्पेटिल आयन और खोखली झूठ है वो। फूल्स एंड वाइज अलाइक आर कट ऑफ एंड पेरिश, और जो भी फूल्स एंड जो बेवकूफ बुद्धिमान होते हैं कट जाते हैं और वो वेनिश हो जाते हैं। दे डू नॉट सर्वाइव आफ्टर द डेथ, वो डेथ के बाद सर्वाइव नहीं करते। द फर्स्ट टीचर, जो पहला हमने बोला था वो किस पे भी लगते हैं, ट्रेडिशन ऑफ द आजीविका, दे हैव ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फैटलिस्ट, ओके, दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, जो पहले से ही बनाया गया। दूसरा जो फिलोसफर है, द सेकेंड टीचर बिलोंग टू, जो अभी हमने पढ़ा, लोकायुक्त, जो यूजली डिस्क्राइब मेटलिस्टिक की बात किया, लोकायुक्त की बात किया गया। तो यहाँ टेक्स्ट फ्रॉम दिस ट्रेडिशन हैव नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं है। सो वी नो अबाउट देम ओनली फ्रॉम द वर्क्स ऑफ
अदर ट्रेडिशन की हम देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लेक्चर देखिए, पीडीएफ नोट्स अपने सामने रखे, आप लैपटॉप में टैब में उसको पढ़िए। डिस्कस व्हाट आर द प्रॉब्लम इन रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ व्हेन टेक्स्ट आर नॉट अवेलेबल आई हैव नॉट सर्वाइव। क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब ये टेक्स्ट अगर अवेलेबल नहीं होगा आपको? वो भी सी बात है, वी डोंट गेट द क्या ट्रांसपेरेंट नॉलेज, ओके, एंड वेल नॉलेज in efficient manner beyond the worldly pleasure and the message of महावीर। अब महावीर का मैसेज देखिए वर्ल्डली प्लेजर्स के परे, बियॉन्ड, ओके। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। द बेसिक फिलोसफी ऑफ द जैन, जो जैन की बेसिक फिलोसफी वाज क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान महावीर की जो जन्म हुआ था उससे पहले ही इनकी जो फिलोसफी थी वो चली आ रही थी। Who came to be known as महावीर in 6th century, अगर हम BCE की बात करें, बिफोर कॉमन एरा की, अकॉर्डिंग टू जैना ट्रेडिशन महावीर वाज प्रिसाइडेड बाय 3 अदर टीचर्स। इनसे पहले 23 जो टीचर्स थे वो आ चुके थे और उन्होंने अपना आइडियाज को ऑलरेडी स्प्रेड कर चुका था, जिसे तीर्थंकार भी बोलते हैं। लिटरली दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ व्हाट एग्जिस्टेंस, जो रिवर्स को कैसे पार करना है उसके बारे में गाइड करते थे। द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडिया इन रिवर को पार करने का मतलब यहाँ नहीं है जो रिवर को दिखा रहे कोई रिवर है उसको पार, आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है उसको कैसे अच्छी तरह समझना है उसके बारे में, ओके। द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडिया जो है जैनिज्म इज दैट व्हाट एंटायर वर्ल्ड इज, सब में प्राण है। अब जैनिज्म की फिलोसफी क्या कहते हैं, हर चीज में प्राण बसता है। किसमें? स्टोन में बसता है, रॉक में बसता है, वाटर, सब में लाइफ है, ओके। नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग, किसी को क्या हम नॉन इंजर हार्म नहीं पहुंचाएंगे, स्पेशली किसको, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को एंड इंसेक्ट्स को, एंड इस सेंट्रल टू इस यही था बेसिकली सेंट्रल आइडिया जो था इनके फिलोसफी का, ये यही था। In fact, the principle of ahimsa, non-violence, emphasized within Jainism, has left its marks on Indian thinking. Okay, Indian thinking as a whole. Okay. Then उसके बाद है, according to Jain teaching, the cycle of what? Birth and rebirth is saved through karma. According to Jain teaching, the cycle of birth and rebirth is saved through जैन की शिक्षा के अनुसार अगर देखेंगे, जन्म और पुनर्जन्म जो होता है कर्म के माध्यम से आकार लेता है, ओके। हिंदी में एस्केटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड, आपको तप करने की जरूरत है, टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म। जो भी आप तप करोगे, ओके, ब्रह्मचर्य करोगे, कुछ उनके रूल्स है, रेगुलेशन है, तो आप कर्म से मुक्त हो सकते हो। दिस कैन बी अचीव ओनली बाय क्या, रिनॉन्स, क्या आपके वर्ल्ड को त्याग करना होगा। देयरफॉर मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर सैल्वेशन, आपको भिक्षु बन के रहना पड़ेगा, तभी आपको सैल्वेशन प्राप्त हो सकता है। जैन मॉन्क्स एंड नन्स टुक 5 oaths, 5 ऐसे क्या लेते थे, शपथ लेते थे, टू abstain फ्रॉम किलिंग, 1 स्टीलिंग, चोरी करना, लाइंग, ऑब्जर्व सेलिब्रेसी, ब्रह्मचार्य जिसे बोल सकते हैं, एंड abstain फ्रॉम पोजेसिंग का प्रॉपर्टी। ये ऐसे कुछ 5 है शपथ उनको लेना पड़ता था। देन उसके बाद है, देखो ये है द इमेज ऑफ तीर्थंकर फ्रॉम मथुरा से जो मिले उनका है, द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, ओके। यहाँ पे देखते हैं, अब बुद्धा की बात होती है, जस्ट बुद्धा टीचिंग वर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स, द टीचिंग ऑफ महावीर वर आल्सो रिकॉर्डेड बाय हिज डिसाइपल। उनके भी जो डिसाइपल थे उन्होंने भी टीचिंग को क्या क्या कंपाइल किया, रिकॉर्डेड। दीज वर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज के फॉर्म में, which could appeal to ordinary people, जो ordinary people को भी पसंद आ सके। देन आप देखिए यहाँ है, here is a one example from what our प्रकृत टेक्स्ट है जिसे उत्तराध्याना सुता बोलते हैं, उसमें देख सकते हैं कि एग्जाम्पल कुछ लाइनें हैं, डिस्क्राइबिंग हाउ ए क्वीन, जो क्वीन होती है, रानी होती है, वो परसुडेड मनाती है अपने हस्बैंड को टू रिनाउंस द वर्ल्ड, को त्याग करने के लिए। इफ द होल वर्ल्ड एंड ऑल इट्स ट्रेजर व्हाट वर योर्स, अगर पूरा संसार भी, पूरा खजाना भी आपका अगर होता है,
यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, नॉर वुड ऑल दिस बी एबल टू सेव यू, और इसमें से कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। व्हेन यू डाइड, जब आप मरते हो, जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हो, ओ किंग लीव ऑल थिंग्स बिहाइंड, ओ किंग आप प्लीज इस सब चीज को छोड़ दीजिए, धम्मा अलोन, एक धम्मा ही है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ ऐसा नहीं है, विल सेव यू, जो आपको बचा सकता है। जैसे बर्ड जैसे केज को, पिंजरे को डिसलाइक करती है, आई डिसलाइक द वर्ल्ड सो आई डिसलाइक दिस वर्ल्ड, ओके। ऐसे एक क्वीन जो होती है अपने राजा को परस्यू करती है, मनाती है इस चीज के लिए। अब वो क्या बोलती है, आई शिल लिव एज ए नन विदाउट ऑफरिंग, विदाउट डिजायर, विदाउट लव ऑफ गेन एंड विदाउट हार्टेड, ओके। मैं एक नन के तौर पे रहूंगी, किसी बच्चे के, ना मेरे अंदर कोई डिजायर रहेगा, इच्छा रहेगी, ना मुझे लव प्यार, ना किसी से घृणा करना, ओके। दोज हु हैव एंजॉय प्लेजर, जो प्लेजर को एंजॉय कर चुके हैं, रिनॉन्स देम, जो उसे परित्याग कर चुके हैं, मूव ए वॉट लाइक ए विंड, वो कैसे हवा की तरह मूव करते हैं, ओके। एंड गो वेन एवर दे प्लीज, जहां उनका मन है वो वहां जा सकते हैं। अनचेक लाइक बर्ड देयर फ्लाइट, वो क्या है, जैसे पक्षियां जैसे उड़ती है अपने असीमित उड़ान से, वैसे उड़ सकते हैं। लीव योर लार्ज किंगडम, अपने लार्ज किंगडम को आप त्याग दीजिए। एंड व्हाट, जो आपके सेंसेस को प्लीज सुख पहुंचाते हैं। बी विदाउट अटैचमेंट एंड प्रॉपर्टी एंड देन प्रैक्टिस सीवियर पेनेंस बीइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आपका जो तप है, जो तपस्या है, वही आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। तो यहाँ पे ये उत्तरा ध्यान से ये लिखा गया है कैसे एक क्वीन अपने पति को, अपने राजा को क्या मनाती है, कैसे वर्ल्ड को त्याग करने के लिए, धम्मा के बारे में वो बताती है। द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म का स्प्रेड देखते हैं किस किस एरिया में होता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे जैनिज्म स्प्रेड वेयर टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक द बुद्धिस्ट, जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस और वेल्दी ऑफ लिटरेचर इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज में प्रोड्यूस हुए, जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल एंड सो ऑन। फॉर सेंचुरी manuscript of these texts were what carefully preserved in what लाइब्रेरी अटैच टू टेम्पल, लाइब्रेरीज में, जो टेम्पल में लाइब्रेरीज है उनमें प्रिजर्व करके उनको रखा गया अच्छे तरह से। सम ऑफ अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर व्हाट एसोसिएटेड विथ रिलीजियस ट्रेडिशन वर प्रोड्यूस्ड बाय डिवोटीज ऑफ जैन तीर्थंकर एंड हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम सर्वर साइट थ्रू आउट द सम कॉन्टिनेंट। कुछ हमें स्कल्पचर मिले हैं बहुत सारे कॉन्टिनेंट से, वो यहाँ पे बताया गया है, ओके। ये आप देख सकते हैं 14th सेंचुरी मैन्युस्क्रिप्ट, आप देख सकते हैं कैसे लिखा जाता था। फिर अगेन हार्ड वर्ड आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड, सो डोंट वरी, बहुत अच्छे से मेरे सारे वर्ड को अच्छी तरह से लगाया है। आप जाइए त्रिपिटक, फिर क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर शॉर्ट आंसर, मेटलिस्ट, फैटलिस्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्प्रेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, सारे लेक्चर्स के रिलेटेड ही, मैंने कुछ अलग से नहीं डाला है इसमें, और ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छी करे। अब देखिए एक नया हमारा लेक्चर और यू के सेशन स्टार्ट हो रहा है जल्द ही आप लोग के लिए, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन बाय मी, ओके। अब ये हिंदू जो एडिटोरियल और इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल डिस्कशन होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा, हिंदी, इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। जो भी आप एडिटोरियल पढ़ोगे आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं उसके एक एक वर्ड को, एक एक मीनिंग को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से लूंगा, ओके। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूज़पेपर पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप इस जो भी पीडीएफ होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, आप उसको जाइए डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ओके। सो ये बहुत ही अच्छा हमारा इनिशिएटिव है, आप इसको जरूर देखिए। इट रियली गाइड्स यू एंड हेल्प्स यू वेरी मच, ओके। सो गाइज, यहाँ तक हमने देखा जो हमारा जो लास्ट चैप्टर है उसका हमने फर्स्ट लेक्चर लेना। आई थिंक टू लेक्चर्स मोर, 2 लेक्चर और होने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, समझ में आ रहा है, नोट्स कैसे हैं, कुछ भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है समझने में, चाहे नोट्स में चाहे पीडीएफ में, तो हमारी टीम के साथ जुड़िए, हमें कनेक्ट कीजिए, हम हमेशा आपके लिए हैं, आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।